हैं भास्कर भट्टाचार्य, जो जमीनी स्तर के संगठन से जुड़े बड़े भाजपा नेता हैं, जिन्होंने ना सिर्फ इस बार जीत हासिल की है बल्कि मिनिस्टर के रूप में भी अभी रिकॉग्नाइज हुए हैं। सर, मॉर्निंग टाइम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप मत्स्य विभाग देख रहे हैं। मत्स्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें लाखों एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सर, इसके लिए क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर भी है। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये टोटली पानी के ऊपर जितना पानी के रिलेटेड मैटर्स है, जैसे जल जीवन मिशन बोलिए, गंगा एक्शन प्लान बोलिए, जो भी है, स्वैरेज बोलिए, बाकी जो है सारा चीज़ इसके अंदर में है। तो काफ़ी काम यहाँ पर पड़ा हुआ है। पिछले सरकार जो थे वो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय सरकार का जो व्यू था, जो गोल था, उस हिसाब से 10 to 15% काम कर पाए और बाकी काम हम लोगों को अभी करना है। तो बड़ा एक चैलेंज है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। सर, लाखों लोग जुड़े हुए हैं और मछुआरे की आय भी आपसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सही मायने में कहा जाए तो आपका पोर्टफोलियो उनके लिए डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो मछुआरों की आय कैसे बढ़ेगी, इस पर क्या सोचना है? मछुआरे के बारे में तो प्रधानमंत्री और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि उनके लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट आ चुका है, उसको एक एक करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उनके लिए जो बेनिफिट दे रहे हैं हम लोग, हमारी सरकार, आप बोलिए हेल्थ बेनिफिट बोलिए, उनका जो पीरियड है, जिस पीरियड में वो समंदर में नहीं जा पाते हैं, उस पीरियड में उनका इनकम को कवर अप करने के लिए भी कुछ डिक्लेयर किया गया है। तो सारा चीज़ अगर आ जाएगा तो डेफिनेटली मछुआरे जो हैं, मछुआरे भाई जो हैं, वो लोग इसमें बहुत सारा उनका हेल्प होगा। आगे हम लोग और भी देखेंगे, क्योंकि ये बंगाल का एक ऐसा चीज़ है ना, जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं माछे भाते बांगाली। तो हम लोग तो माछ तो इज़ ए एसेंशियल प्रोडक्ट इन बंगाल। एक्सपोर्ट करना पड़ता है हम लोगों को, इंपोर्ट करना पड़ता है रादर। तो हम इंपोर्ट क्यों करें? हमारे यहाँ पर इतना सारा चीज़ है जो हम लोग खुद उसको यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ जो डिमांड है उसको कवर अप करेंगे। इंपोर्ट करने का दरकार ही नहीं है अगर हम लोग ठीक तरह से आगे बढ़े तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सेल्फ सफिशिएंट बंगाल सरकार होगी और आप रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे एक्सपोर्ट करके? जी, रेवेन्यू जनरेट करके हम लोग एक्सपोर्ट ही यही तो मोदी जी का सपना है और यही हमारा चीफ मिनिस्टर का जो अभी सामने गोल है वो रख के चल रहे हैं। तो उनके साथ हम लोग हैं सब। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी की बी टीम, जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ऋतु ब्रतो के ग्रुप को रिकॉग्निशन दे रही है, जबकि उनकी पार्टी को रिकॉग्निशन या अभी जो वो 21 जुलाई को रैली करना चाहती है उसके लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं दे रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक तो ऐसा नहीं सोचा कि इलेक्शन कमीशन बी टीम है। उन्होंने देखा कि इलेक्शन कमीशन एकदम न्यूट्रली काम किए हैं। जो सिचुएशन पहले था वही था कि इलेक्शन कमीशन बी टीम बन के काम कर रहा था, वो ये इनके दिमाग में शायद वही है, इसलिए वो अभी भी सबको बी टीम करके पुकार रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन हुआ है 92% वोटिंग कब हुआ? दिस इज़ अ रिकॉर्ड, कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कि सब आकर के खोल के वोट किए हैं, अपने वोट अपना तरफ से दे दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन का सक्सेस है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है बंगाल में। सर, महुआ मित्रा का कहना है कि ये पूरा का पूरा गेम प्लान बीजेपी का है। अभी उन पे अंडा थेरेपी, अंडा फेंकने की जो क्रियाएं हैं, जूता चप्पल फेंकने की प्रक्रियाएं हैं, वहाँ डीजीपी पे भी उन्होंने सवाल उठाया है कि डीजीपी सिर्फ देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा गेम प्लान चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमको लग रहा है कि जिसका नाम आपने लिए है उनका नाम मैंने नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। हम लोग उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं, वो खुद अपना इम्पोर्टेंस खो चुकी है। जितना बात उन्होंने किया, आप लोगों को तो बोला 2 पैसा का, 2 टिक्के का या 2 पैसा का अखबार, पत्रकार, उनसे हम क्या, इस तरह का बात। तो अपना जो एरिया है उस एरिया में रह कर के बात करना, ये एक हमारा शिक्षा है। आप लोग भी वैसा ही करते हैं, हम लोग भी वैसा करते हैं। अगर कोई इसके बाहर जाके बात करते हैं तो उनको हम जो भी हो हमारे जो एरिया है उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। सर, माँ काली पे 2022 में उनका एक स्टेटमेंट आया था महुआ मित्रा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि माँ काली मांस खाने वाली हैं, शराब पीकर स्वीकार करने वाली देवी हैं। इस पे काफ़ी विरोध हुआ था, FIR भी दर्ज हुई थी। अब आपकी सरकार है, तो क्या आपकी सरकार इस मुद्दे पे कोई एक्शन लेने जा रही है? देखिए, सरकार क्या करेगा ये तो सरकार सोचेगी।
मंत्री हमारा मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, वो क्लियर कट बात करते हैं, कोई छुपा के बात नहीं करते हैं। तो जो भी होगा उनके हिसाब से वो तय करेंगे। बाकी जो रह गया महुआ मैत्रा, इनको मैं समझता नहीं हूँ कि ये मैत्रा टाइटल कैसे मिल गया इनको, क्योंकि हिंदू समाज में तो हम लोग जिसको पूजा करते हैं उनके खिलाफ़ ये इतना गंदा बात करती है, तो अल्लाह अकबर ही इनके मुंह में मनेगा, ठीक लगेगा। सर 2014 की राजनीति के बाद एक परिदृश्य काफ़ी चेंज हुआ है, जहां पहले क्षेत्रीय राजनीति, जात पात, हिंदू मुसलमान इस पे वोट होता था, वहीं अभी विकास, डेवलपमेंट, रोजगार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या लगता है, क्या चीज़ इसको लीड कर रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारा जितना लीडर है वो पहले से ही बोल चुके हैं, हमारा प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, और हम लोग भी ये मान के चलते हैं कि नेशन फर्स्ट, हमारा जो स्लोगन है उसमें नेशन फर्स्ट। तो नेशन को आगे ले जाने के लिए जो जो काम करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। सर सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पूरे वेस्ट बंगाल की, देश विदेश की जनता आपको देख रही है। आप जिस पोर्टफोलियो को बिलोंग करते हैं, लाखों एम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इस एम्प्लॉयमेंट से जुड़ने के लिए वेस्ट बंगाल की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप लोग देखे हैं 16 तारीख बहुत इंडिया जूट से लेकर के, हमारा वहाँ पर तो इंडिया जूट, हेस्टिंग्स से लेकर के बहुत सारा जूट मिल, 14-15 जूट मिल अपना फेज़ वाइज प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जो बंद पड़ा हुआ था पिछले सरकार के कारण। तो उसमें कम से कम 20-25 हज़ार जो वर्कर है, हमारा वर्कर फ्रेंड हैं, श्रमिक बंधु हैं, उनके मुंह में अभी हंसी आ गया, क्योंकि पूजा के पहले उनके घर में कुछ दिया जल सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा संदेश हमारी सरकार की तरफ से हम लोग दे चुके हैं कि हम लोग चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, और हमारे राज्य का जो है वो राज्य में रहें, उनके लिए अलग प्रबंध हो, यहाँ पर इंडस्ट्री आए। तो ये तो देखिए, ये काम करने के लिए पब्लिक हम लोगों को चुने हैं, जनता जनार्दन हम लोगों को चुने हैं, तो उसमें हमको खड़ा उतरना ही होगा। सर 3 महीना से भी कम का समय हुआ है, और शुभेंदु अधिकारी ने, जो राज्य के मुख्यमंत्री है, लगातार घोषणाएं की हैं, लगातार शासन को दुरुस्त किया है, और 1000 से ऊपर एकड़ बीएसएफ को जो लैंड एलोकेट किया है। इसके बाद क्या चेंजेस बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पे दिखने वाले हैं? सबसे बड़ा चेंजेस जो आया है वो है नियत का चेंजेस। पहले सरकार का नियत क्या था और ये सरकार और इनका जो मुख्यमंत्री है उनका नियत क्या है, ये आप देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। और नियत अगर अच्छा होगा तो सारा काम अच्छा ही होगा। भास्कर दा का कहना है कि हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है, हमारा पोर्टफोलियो जनता के लिए है, पूरी बंगाल की जनता डेवलप करे इसके लिए है। और उन्होंने बोला है किसी को भी ज़रूरत हो कभी भी आ सकते हैं। सर जब जनता आपसे मिलना चाहे या आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम हो तो कहाँ मिल सकती है, कहाँ दफ्तर है आपका? मेरा दफ्तर तो यहाँ पर न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग में है। वहाँ पर सोमवार, मंगलवार इस तरह का कुछ डेट हम लोग फिक्स करेंगे, वहाँ पर हम लोग बैठेंगे। दूसरा है हमारा जो एमएलए कार्य क्षेत्र है श्रीरामपुर, जहाँ से हम चुने हुए हैं, वहाँ पर भी मैं एक कार्यालय बना रहा हूँ बड़ा करके। वहाँ पर भी हम एक डेट रखेंगे, वो लोग आने और सबको मिलने के लिए। और हमारा चीफ मिनिस्टर तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, शुरू से ही मिल रहे हैं। जनता का दरबार उन्होंने ही स्टार्ट किया, उनको ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सर श्रीरामपुर एक गेटवे है उधर से जोड़ने के लिए, कोलकाता को जोड़ने के लिए। श्रीरामपुर में ऐसा आरोप है कि प्रीवियस सरकार ने कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाई, पानी की समस्या बनी हुई है, ट्रैफिक की समस्या जोरों पे है। इसके लिए क्या रोड मैप है सर? देखिए, जगन्नाथ धाम का पूरा जो पूजा माहौल जो है वो अभी शुरू हुआ है 16 तारीख से। तो ये उनका ही कृपा है, उन्होंने ही चाहते थे कि इतना ख़राब सिचुएशन को आगे अच्छा करने के लिए जिसको आना चाहिए उन्हीं को उन लोगों ने बुलाया। तो उनका बुलावे पर अब ये सरकार आई है, ये सरकार चल रही है और चलेगा। दादा, जनता आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही है आपके डिपार्टमेंट के लिए, आपकी सरकार के लिए, और वो चाहती है कि ऐसे ही सरकार आपके लोगों के लिए काम करते रहे, लोगों के लिए कंधे से कंधा मिला के जुड़े रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से, मॉर्निंग टाइम टीम की तरफ से और पूरी जनता की तरफ से। धन्यवाद।